हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। आज है हमारी 360 डिग्री सीरीज मैथ्स का डे 44 और सर्कल्स चल रहा है लास्ट आई गेस पार्ट 5। कंसिस्टेंसी टर्न्स ऑर्डिनरी एफर्ट इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। सही बात है, एकदम कंसिस्टेंटली सम सॉल्व करते जाओ, रिजल्ट जो होगा एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। सो फर्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं पहले। इन द गिवन फिगर, ये वाला नहीं है, दिस वन इज इनकरेक्ट। क्या दिया है? क्यू आर इज अ कॉमन टेंजेंट। ठीक है ना, ये क्यू आर जो है वो दो सर्कल्स का एक कॉमन टेंजेंट है, यानी दोनों से टेंजेंशियली पास कर रहा है टू द टू सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली एट ए। और दोनों सर्कल्स यहां पर इस पॉइंट पे, ये ए है, ठीक है ना, यहां पर ए पॉइंट है जिसपे वो टच कर रहे हैं बाहर से। अब क्या बोला है? द टेंजेंट एट ए मीट्स क्यू आर। अब इस क्यू आर लाइन को, ये ए वाला जो टेंजेंट है वो इस क्यू आर लाइन पे पी पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। अब बोला है कि एपी की जो लेंथ है वो 4.2 है, तो क्यूआर की लेंथ बताओ। सुपर इजी क्वेश्चन, 5 मिनट का काम नहीं है, 1 मिनट का काम है एक्चुअल में। सो एक्सटर्नल पॉइंट है क्यू, तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, ये मेरे को पता है, तो ये और ये इक्वल होगा। सो पी क्यू इक्वल्स टू पी ए। और दूसरी चीज सेम तरीके से मैं ये और ये भी इक्वल लिख सकता हूं, यानी पी आर इक्वल्स टू पी ए। सो देयरफॉर पी क्यू प्लस पी आर जो है वो मिला के बन जाएगा पी ए प्लस पी ए। और पी ए प्लस पी ए 2 पी ए होता है, जिसमें पी ए की वैल्यू मुझे दी गई है, दैट इज 4.2। सो आ जाएगी ये 8.4 सेंटीमीटर। 8.4 सेंटीमीटर इज ऑप्शन सी। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला एमसीक्यू, ये बहुत इंटरेस्टिंग अगला क्वेश्चन, सॉरी। क्या दिया हुआ है? पी एक्स पी वाई टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू द सर्कल विद सेंटर ओ। एक्स पी वाई जो है, यानी ये वाला जो एंगल पूरा है, ये वाला, ये पूरा का पूरा एंगल जो है वो 120 डिग्री दिया हुआ है। देन प्रूव दैट पी एक्स प्लस पी वाई जो है, यानी पी एक्स और पी वाई को ऐड करो तो पीओ के बराबर होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, लॉजिकल है प्योरली। सबसे पहले तो इधर मैं ये दोनों टेंजेंट्स मैंने मतलब दोनों ही रेडियसेस बना दिए हैं। दूसरी चीज ये आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल जो है वो कितना होगा, क्योंकि पूरा 120 डिग्री है, तो ये जो लाइन है वो दो इक्वल पार्ट्स में कट करती है। अगर आपको ये नहीं पता तो भी अब चाहो तो एस 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 लगा के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। अगर ज्यादा मार्क का क्वेश्चन आता है तो ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करोगे? एस एस एस, पीओ पीओ कॉमन, पी एक्स पी वाई एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स इक्वल होते ही हैं, ओ एक्स ओ वाई दोनों रेडियस है तो आपस में इक्वल है, तो एस 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 से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ सकता है ज्यादा मार्क का आता है तो। वरना ये लाइन जो है वो बाइसेक्ट करती है, ये पता है। अब बाइसेक्ट करती है और ये पता चल गया 60 डिग्री, यहां पे कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब ये अगर 90 डिग्री होगा तो ध्यान से सुनना समझना, मैं यहां पे क्या करूंगा, सबसे पहले तो ये एडजेसेंट है और ये हाइपोटेन्यूस है कहीं ना कहीं। अब देखो, हाँ, अभी एडजेसेंट हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, डरना मत के भैया ट्रिग्नोमेट्री कहां से आ गया, आता है मैथ्स में, सारे चैप्टर इंटर रिलेटेड है। ये कहीं ना कहीं क्या है? मेरा एडजेसेंट है, ये कहीं ना कहीं मेरा क्या है? हाइपोटेन्यूस है। तो मैं लगा सकता हूं cos 60 डिग्री इक्वल्स टू a बाई एच। आप पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस भी कह सकते हो, कोई एडजेसेंट याद रखता है, कोई बेस रखता है, कोई परपेंडिकुलर याद रखता है, कोई ऑपोजिट याद रखता है, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। cos 60 1/2 होता है। एडजेसेंट मेरा जो है वो px है, हाइपोटेन्यूस मेरा po है, ठीक है ना। इतना तो मैंने यहां पर लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो po मेरा किसके बराबर आ जाएगा? 2px के बराबर आ जाएगा। अब देखो 2px है तो उसको मैं px प्लस px इस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है ना। px प्लस px तोड़ सकता हूं। नाउ px और py जो है वो, सॉरी प्लस नहीं, px और py जो है वो आपस में इक्वल है। रीजन सिंपल है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। सो देयरफॉर मैं po इक्वल्स टू लिख सकता हूं px प्लस py, जो कि मुझे प्रूव करना था। आई होप समझ में आ गया। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डिफिकल्ट लगता है लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस इतना ट्रिग्नोमेट्री जरूर दिमाग में लाना पड़ेगा। 3 मार्क में आ गया, पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके एंगल्स को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा और 60 डिग्री डिराइव करना पड़ेगा, फिर ही आगे करना। नेक्स्ट,
Find the diameter of a circle whose area is equal to the sum of the areas of two circles of radii 40 and 9 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सा सवाल है, ध्यान से समझो कि एक बड़ा सा सर्कल है, इसका डायमीटर मुझे ढूंढना है और इसका जो एरिया है वो दो छोटू छोटू सर्कल के एरिया का टोटल है। ठीक है ना, इस बड़े वाले का एरिया इन दो छोटे छोटे के एरिया का टोटल है। तो मैं कैसे करूंगा यहाँ पे, ध्यान से समझते हैं। सो बड़े का जो है वो पाई आर स्क्वायर एरिया मान लेता हूं इज सम ऑफ पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर यहां पर ध्यान से देखा जाए तो पाई कॉमन निकलेगा, अंदर बच गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। पाई पाई कैंसल्स आउट, आर स्क्वायर इक्वल्स टू, अब R1 स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा 81। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये ऐड करेंगे तो 1681, ये कहीं ना कहीं 41 का स्क्वायर होना चाहिए। चाहो तो आप करके देख सकते हो, 41 इंटू 41 14416 1681 होता है। सो 1681 इसका स्क्वायर रूट से रेडियस मुझे मिल चुका है 41 सेंटीमीटर। अब रेडियस मिलते ही डायामीटर सिंपली क्या हो जाएगा, रेडियस का डबल यानी 2 इंटू 41 दैट इज 82 सेंटीमीटर मेरा फाइनल आंसर निकल के आएगा इस क्वेश्चन का। आई होप समझ में आया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बिल्कुल भी डरना मत। और मैं तो कहता हूं ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये इक्वेशन याद रख ही लो कि जो बड़ा आर, जो भी दो सर्कल्स को अगर कंबाइन किया जा रहा है तो बड़े का जो रेडियस का स्क्वायर होगा वो छोटों के रेडियस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये R3 लिख सकते हो या अल्फाबेट क्या लिखते हो मैटर नहीं करता, दो जो छोटे छोटे जिनको मिला के बड़ा बन रहा है तो उनके रेडियसेस के स्क्वायर का सम बड़े वाले के रेडियसेस के स्क्वायर का बराबर होगा स्क्वायर के। आई होप समझ में आई, एमसीक्यू में कंक्लूजन बहुत काम लगेगा। नेक्स्ट वन, ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, ऐसा कुछ दिया है बट है नहीं, कैसे करेंगे देखते हैं। हमको यहाँ पर ओ ए इक्वल्स टू कुछ गड़बड़ आई गेस 8 होगा, मैं मान के चल रहा हूं, देखो अब गड़बड़ हुई है। सो PA 16, OQ PA मेरे पास है 16 एज शोन इन द फिगर, और कॉर्ड CD जो है सर्कल्स वो टेंजेंट टू अ स्मॉलर सर्कल, PA इज अ टेंजेंट, PA इज अ टेंजेंट टू, PA की वैल्यू 16 दी हुई है, OP जो है वो मेरा PA जो है वो 16 है, तो ये लिख लेते हैं। OP जो है वो भी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हमको CD की लेंथ ढूंढनी है बकायदा, तो ये मुद्दे की बात तो वही है कि CD की लेंथ ढूंढनी है। अब CD की लेंथ ढूंढने के लिए हमको कुछ चीजें चाहिए होगी, वो क्या कैसे करेंगे देखते हैं। अब मेरे हिसाब से यहाँ पर एक चीज कुछ मिस हुई है बट देख लेते हैं, कोई नहीं, सॉल्व तो करते हैं। पहले OA ढूंढते हैं, OA में सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है मेरा, ठीक है, सीधी सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। मैं क्या कह सकता हूं कि OP का स्क्वायर इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। अब OP मतलब 20 का स्क्वायर 400, OA पता नहीं है, AP मतलब 16 का स्क्वायर हो गया अपना 256, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट होता है तो 144 मिलता है मुझे OA स्क्वायर। सो मेरे को देयरफॉर OA की वैल्यू जो है वो मिल गई 12 सेंटीमीटर, ये अपने को काम लगेगी। द रेडियाई OA इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है, ठीक है, OA 12 मिल चुका तो OD भी जो है वो 12 होगा, और OQ का मुद्दा है, OQ यहाँ पे दिया होना चाहिए, तो ऐसे कहता PA इज अ टेंजेंट टू, यहाँ तो भूल हुई, अच्छा OQ 6 दिया हुआ ना, सॉरी, ये मिल चुका है। अब OA और OD जो है वो आपस में इक्वल होगा, सिंपल सा रीजन है रेडियस। सो देयरफॉर जो OD जो है वो भी मेरा कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब इन ट्राइंगल OQD, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो OD का स्क्वायर इक्वल्स टू OQ का स्क्वायर प्लस QD का स्क्वायर। अब OD मतलब अभी जस्ट ढूंढा था, ये 12 ही लगेगा, सो 12 का स्क्वायर 144, OQ मुझे यहाँ पे 6 दिया हुआ है, सो 6 का स्क्वायर 36 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा
तो मुझे ओडी स्क्वायर क्यू डी स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू मिल जाएगी 14 माइनस 6 8 108। सो क्यू डी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, ये होता है 36 इंटू 3, सो 6√3 कुछ मुझे मिलता है क्यू डी। सो देयरफॉर जो सी डी है वो क्या होगा, अब देखो ये क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट है तो यहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री। और 9th स्टैंडर्ड में ये थियरम है कि अगर रेडियस से मतलब परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, अगर सेंटर से एक परपेंडिकुलर वाली लाइन बनाई जाए तो वो जो कॉर्ड बनता है वो 2 इक्वल पार्ट्स में कटता है। देखो छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है, लेकिन बड़े सर्कल के लिए तो कॉर्ड है ना। तो अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर लाइन बनती है तो उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में काटती है, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा 9th स्टैंडर्ड वाली चीज जो है ना वो बता देते हैं, तो क्या टीचर को डाउट नहीं हो। रीजन सिंपल है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर bisects the chord, so therefore जो मेरा पूरा CD होगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स QD, यानी कि 2 इंटू 6√3। सो फाइनल आंसर विल बी 12√3 सेंटीमीटर। अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इजी बट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। आई होप समझ में आया। देखो, सीखो, समझो, लिखो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। अब बोला है कि PA एंड PB आर टेंजेंट्स ड्रॉन टू सर्कल सेंटर, ये सब चीजें दी हुई है और ये मेरे को एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। अब सबको पता है एंगल OAP जो है वो 90 डिग्री होगा, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है ना। रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री बनाते हैं। सो देयरफॉर मैं एंगल यहां पे कुछ टर्म ले या फिर नहीं भी ले तो चलेगा। एंगल जो मेरा BAP जो है वो हो जाएगा 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री। आई होप समझ में आ गया। ये पूरा 90 होता है, 90 में से ये 30 चला गया तो ये बाकी बचा कितना आया, 60 डिग्री, 60 डिग्री। इतना तो समझ में आ गया। ऑल्सो एंगल PBA इक्वल्स टू एंगल PAB, ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी कैसे लगी, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। सो अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स इक्वल है तो वो जो एंगल बनाएंगे वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। सो देयरफॉर अब इन ट्राइंगल PAB इसके अंदर 60 प्लस 60 प्लस एंगल APB कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें से दो तो मेरे 60 हो गए। कौन सा, ये वाला 60 आ गया और ये भी इक्वल है उसके, तो 60 60 दोनों 60 60 हो गए। अब ये दो अगर 60 60 है तो एंगल APB जो है वो भी कितना आ जाएगा, 180 माइनस 60 60 120 उस साइड जाएगा तो माइनस 120 60 डिग्री। सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल APB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना। APB जो है वो क्या है, मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल ये तो पता चल गया। सो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर PA इक्वल्स टू AB, देयरफॉर PA इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। PA इक्वल टू AB इक्वल टू PB भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे मेरे को जो टेंजेंट्स थे PA, जो टेंजेंट है PA उसकी लेंथ जाननी थी। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों की लेंथ जो है वो इक्वल होगी। इसकी लेंथ अगर 6 है तो इसकी भी लेंथ 6 सेंटीमीटर, 6 दिया हुआ है क्या, सॉरी 6 सेंटीमीटर आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसकी लेंथ अगर 6 है, इसकी लेंथ अगर 6 है तो ये भी 6 आएगा। अब चलो 6 तक तो समझ में आ गया। मुद्दे की बात आगे रेडियस कैसे ढूंढे, तो रेडियस कैसे ढूंढना है वो ध्यान से समझ लेना। दिस पार्ट इज वेरी क्रिटिकल। अब देखो यहां पर मेरा एंगल बनेगा कितना, अगर ये पूरा 90 है ये पूरा 60 है। चाहो देखो इसको कई तरीके से कर सकते हो, कैसे करना है वो आपके ऊपर है। मैं छोटा सा एक पार्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो छोटा सा ट्राइंगल वाला पार्ट है, सिर्फ मैं इतना कंसिडर कर रहा हूं, जिसमें ये O है, ये A है और यहां पर एक पॉइंट है, इसको हम ले लेते हैं M, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट। तो मैंने क्या बनाया, सिर्फ इतना ट्राइंगल बनाया है,
ये वाला ट्राइंगल मैंने बनाया है, जिसमें यहां पर मेरे पास क्या दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये पूरा मेरा जो है ये पूरा 6 था, ये पूरा 6 था, तो 6 का आधा कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना, दिस इज ट्रिग्नोमेट्री सो लॉजिकल। 30 डिग्री ये मेरा एंगल मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, और पूरा अगर 6 है तो आधा कितना हो गया 3। मुझे ढूंढना क्या है रेडियस। अगर मैं इस पॉइंट से देखूं तो ये मेरा ऑपोजिट है, ये मेरा एडजेसेंट है, ये मेरा हाइपोटेन्यूस है, तो मैं यहां पर cos 30 डिग्री लगा सकता हूं, और मेरा एडजेसेंट जो है वो क्या होगा AM, और जो मेरा हाइपोटेन्यूस है वो मेरा क्या होगा OA, जो कि रेडियस है। अगेन cos 30 होता है √3/2, AM मेरा है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा OA इक्वल्स टू 3 इंटू 2 डिवाइड बाई √3। रेशनलाइज, ये देखो √3 और 3 कटता है, √3 = 3, सो फाइनल आंसर निकल के आता है 2√3 सेंटीमीटर। दिस वन इज वेरी क्रिटिकल। ध्यान से लॉजिकली सुनो, समझो, देखो, लिखो, ये अच्छा क्वेश्चन है काफी। आप चाहो तो यहाँ पर एंगल लेके भी कर सकते हो, जैसे ये 30 ये 60 आ गया तो ये भी 30 डिग्री ही आएगा, तो यहां पर लेके ये ऑपोजिट, और ये PA जो मिल चुका है ऑपोजिट, मतलब tan 30 लगा के भी आप काम कर सकते थे, जो भी लगाना चाहो। ये मेरे को कन्वीनियंट लगा तो मैंने ये कर दिया। नेक्स्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट यहां पर क्वेश्चन में छोटा सा ग्लिच। अब छोटा सा ग्लिच नहीं, एक्चुअल में तो थोड़ा बड़ा सा ग्लिच है। यहां पर मुझे कुछ चीजें प्रूव करनी थी, तो जस्ट एक छोटा सा पॉज, मैं इसमें क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ। सो इस क्वेश्चन में हमको ये चीज प्रूव करनी है, ये तीनों चीजें प्रूव करनी है। हमको PA PB ये सब दिया हुआ है, फिगर क्या है और चीजें क्या है वो ध्यान से सुनना समझना, बहुत गजब का समय, मजेदार समय है। ये हमको एक तरीके से यहाँ पर 90 डिग्री है हमारे पास, ठीक है ना। ये जो चीज है यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन में जो दिया है उस हिसाब से ये चीजें मुझे पता है। अब एक्सटर्नल पॉइंट PT, अ लाइन सेगमेंट PAB इज ड्रॉन विद अ सर्कल, ON परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है ना, इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ये 90 डिग्री दिया नहीं, लेकिन हमको पता है कि रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। अब क्वेश्चन में सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, बड़ा मजेदार सम होगा ये फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन में मुझे प्रूव करना है PA इंटू PB को कुछ, तो PA इंटू PB को कैसे प्रूव करेंगे, तो PA को देखो, जो चीज प्रूव करनी है ना उसमें PN AN है, तो मैं क्या इस PA को PN माइनस AN लिख सकता हूं, बेशक लिख सकता हूं, PN माइनस AN लिख सकता हूं, इंटू इस PB को PN प्लस BN लिख सकता हूं, PN प्लस BN लिख सकता हूं डेफिनेटली। दूसरी चीज PN माइनस AN मुझे चाहिए, और ये जो PN प्लस BN जो है ना, इस BN को भी AN लिख सकते हैं। अब क्यों लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यानी ये दोनों ही आपस में क्या है, इक्वल है। अगर सेंटर से 90 डिग्री बन रहा है एक कॉर्ड पे, उस कॉर्ड के जो टुकड़े होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में डेफिनेटली हमें रीजन लिखना है, AN इक्वल्स टू BN। अच्छा, आपको मन में हो सकता है कि सर फिर AN को BN क्यों नहीं लिखा, और क्यों BN को ही AN लिखा। जो मुझे प्रूव करना है उसके हिसाब से मैं चेंज करूंगा। प्रूफ में मुझे AN चाहिए, तो AN लाने के लिए ये काम किया है हमने। अब इधर A प्लस B A माइनस B की आइडेंटिटी अगर लगा दूं तो PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर बन जाएगा, जो कि मुझे प्रूव करना था। फर्स्ट पार्ट सुपर इजी, डन। सेकेंड पार्ट का लॉजिक समझते हैं। अब इस PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर को हमको और कुछ प्रूव करना है, तो इसी को लेते हुए चलते हैं, PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर। अब इस PN स्क्वायर को मैं लिख के आ सकता हूं, ठीक है ना। PN स्क्वायर को अगर ट्राइंगल देखा जाए तो यहां पर जो ट्राइंगल तक मुझे पहुंचना है उसके हिसाब से लॉजिक लगाएंगे। ये ट्राइंगल मैं देखूं, इस ट्राइंगल के हिसाब से 90 डिग्री के हिसाब से, ध्यान से सुनना, इस PN स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं OP स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर। कंफ्यूज मत होना, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, यानी ये OP स्क्वायर जो है वो कहीं ना कहीं किसके बराबर है, ON का स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर। तो इस सिर्फ PN स्क्वायर चाहिए तो ON स्क्वायर उधर भेजना पड़ेगा, यानी OP स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर जो है वो कहीं ना कहीं
pn स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैं इस pn को रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है ना। इसको मैं लिख सकता हूं OP स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर। इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेता हूं तो OP स्क्वायर माइनस अंदर बच जाएगा ON स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर। अब देखो ON स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर, ठीक है ना, ON स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर, ये दोनों अगेन यहां पर भी मैं एक पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, ठीक है ना। ये इस छोटू से ट्राइंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। तो ON स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर मिला के क्या बन जाएगा, OA स्क्वायर। तो इसीलिए इस चीज को मैं रिप्लेस कर दूंगा OP स्क्वायर माइनस इस चीज को मैं रिप्लेस कर दूंगा OA स्क्वायर से। अब ये अगर OA स्क्वायर से रिप्लेस हो चुका है तो तुमको यहां लॉजिकली सोचना है कि अगले स्टेप में मैं इस OA स्क्वायर को OT स्क्वायर लिख सकता हूं। क्यों OT स्क्वायर लिख सकता हूं, OA और OT आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, रेडियस है। देखो OA भी रेडियस है, OT भी रेडियस है, तो आपस में इक्वल है। तो OA को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, OT स्क्वायर से। अब यही चीज मुझे प्रूव करनी थी सेकंड वाले में। आई होप समझ में आ गया। बड़ा बड़ा मजेदार समय, यही चीज मुझे प्रूव करनी थी। अब ध्यान से समझना, ये जो थर्ड पार्ट है इट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग वन। ध्यान से देखेंगे, ये चीज मेरी इसके बराबर, ये चीज मेरी इसके बराबर, तो मेरा ये जो है वो इसके बराबर अपने आप ही हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम 1 and 2 मैं डायरेक्ट PA इंटू PB को बराबर लिख सकता हूं OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर, और OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर, OP स्क्वायर। अब लास्ट ट्राइंगल जो है, ठीक है ना, ये मेरे को जानबूझ के ये सम करवाना था जो कॉम्प्लिकेटेड दिखता है बट है बिल्कुल नहीं। ये जो OP स्क्वायर जो है उसमें से अगर मैं OT स्क्वायर निकाल दूं तो PT स्क्वायर बच जाता है, क्योंकि यहां पर पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा, OP स्क्वायर इक्वल्स टू OT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर मैं इस OT स्क्वायर को साइड भेज दूं यानी OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर कर दूं तो किसके बराबर हो जाएगा, PT स्क्वायर के। इसी रीजन के चलते मैं यहां पर इस OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर को क्या लिखूंगा, बड़ा सिंपल सा PT स्क्वायर, जो कि लास्ट चीज मुझे प्रूव करनी थी। 3 पार्ट कुछ इस तरीके से करने थे और ये 5 मार्क तक में आ सकता है, क्योंकि ये लगता कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों को। कई बच्चे तो गिव अप कर देते हैं, ट्राई नहीं करते। इधर इतना लॉजिकल चीज तो करनी पड़ेगी भैया, 80 लाने हैं। आई होप समझ में आ गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था आज का, मजा आ गया सच में। आज का कोड फटाफट मैं बता देता हूं। आज का कोड है हमारा 6070 6070। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।